सो मैं न्यू व्यूअर से ये बात कहूँगा कि जमशेद आसमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। दिल से दुआएं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक वाइड चैनल है जो बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेशनल पैदा करता है और बहुत सारी ऐसी मालूमात देता है जो हमें नहीं है। तो दिल से दुआ है हमेशा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना इसको प्रमोट कर सकते हैं इस चैनल को कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पे थर्ड इनोवेशन समिट का एक इवेंट मुनक्किद किया गया है। आइए चल के देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। आइए विज़िट करते हैं। तो व्यूवर्स, इस वक्त हम KU के उस टेंट में मौजूद हैं जहाँ पे ये थर्ड इनोवेशन समिट का इवेंट मुनक्किद किया गया है। यहाँ पे हम स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन देखेंगे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी क्राउड मौजूद है। यहाँ पे भरपूर इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, और इस तरीके के इवेंट्स में लोग ज़्यादातर इंटरेस्ट लेते हैं, स्टूडेंट ज़्यादातर इंटरेस्ट लेते हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे साथ एक ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, इस टेंट के इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं। आइए इनके व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपने नाम बता दें। मेरा नाम हूद लईक है, मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं जी। तो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में? जी बिल्कुल। ये समिट जो है वो उसके डिफरेंट पार्टनर्स हैं, जिसमें UMTB जो है वो उसको होल्ड कर रही है। तो ये बताएं कि मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि उनको यहाँ आना चाहिए। हाँ, किस तरीके से मोटिवेट? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब कोई भी जब समिट होती है, जब कॉन्फ्रेंस होती है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी आती हैं। तो इस तरह के समिट्स जो है वो अरेंज करने का मकसद यही होता है कि जो बच्चे काम करना चाह रहे हैं, वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है या अदर साइंसेस है, तो जब दूसरी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आती हैं तो वो देखती हैं कि बच्चे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के पास इस टाइम पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास आइडियाज़ नहीं हैं, तो वो आइडियाज़ को यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को उनकी टेक्नोलॉजी मिल सकती है और जो बच्चे काम करने वाले हैं उनको फाइनेंस मिल सकता है। जिस तरह अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो नई हुकूमत है उसका ये भी एक विजन है कि एक्सपोर्ट्स को जो है बढ़ाएं। तो एक्सपोर्ट्स को आप तभी बढ़ाएंगे व्हेन यू हैव समथिंग न्यू। तो जब आपके पास कुछ नया होगा तभी कुछ है, आप मतलब अपनी मुल्क के अंदर कुछ बिल्डअप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताएं आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रही हैं? कौन से? We are belong to Indus University and basically we are the students of software engineering and we are proposing our system web-based application voting system which is implemented by blockchain। ब्लॉकचेन से रिलेटेड ब्लॉकचेन को इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि ब्लॉकचेन हमें ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है और सिक्योर है, और इससे जो है हमारा जो वोट कास्टिंग का जो सिस्टम है वो काफ़ी सिक्योर हो जाता है। उसमें करप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हैकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हम जो इसमें हर ब्लॉक्स का जो लिंक होता है वो हर नोड के पास होता है। तो अगर किसी भी हैकर ने अगर नोड को कोई हैक करने की कोशिश की तो उसको सारी नोड्स को हैक करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है। जो प्रीवियस जो ब्लॉक है उसका ऐश जो है वो करंट ब्लॉक के पास होगा और करंट ब्लॉक का जो ऐश है वो प्रीवियस वाले के पास। एक बात बताएं, इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हैं, तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंट किस तरीके से? क्योंकि अभी तक वोटिंग सिस्टम के ऊपर पाकिस्तान में हमने रिसर्च ऑलरेडी मौजूद है मार्केट में इस तरीके के प्रोजेक्ट। मार्केट में होंगे, लेकिन हमने जो है उसको अभी तक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया, कोई इतना बड़ा इस पर नहीं, बिकॉज वी आर द वोटिंग सिस्टम बहुत ह्यूज होता है, वो कैंप टू कैंप वोटिंग हो रही होती है, तो उसके लिए आपने क्या बेनिफिशियल लिया है? बेसिकली वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, तो हम ये अभी इसको इनिशियली हमने स्टार्ट किया, अभी आगे की प्लानिंग हमने इतनी नहीं की, लेकिन अभी हम इसको स्टार्टिंग पर्पस अभी सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के हद तक रख रहे हैं। जी इम्प्लीमेंट जो ये आपने इम्प्लीमेंट किया सिस्टम वो एक पोलिंग स्टेशन के लिए? जी, ऑर्गेनाइजेशन पोलिंग सिस्टम। आगे कोई अगर पोलिंग स्टेशन है उसको लिंक कैसे कराएंगे? तो उसके लिए हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, उसको ज़ाहिर हर चीज़ की तो यूजिबिलिटी हो सकती है, अपडेट करना पड़ेगा उसका। क्लाउड पे अपना डेटा भेजेंगे आप लोग? नहीं, ये होगा कि डेटाबेस को चेंज करना पड़ेगा, डेटाबेस से जो कनेक्टिविटी। नहीं, कहने का मकसद ये क्लाउड बेस्ड नहीं है, ये वाईफाई बेस्ड करेंगे। क्या करेंगे इसको? डेटा लॉगिंग कैसे करेंगे? अगर दो पोल्स हैं, पोलिंग स्टेशन है, एक पोलिंग स्टेशन ए, एक पोलिंग स्टेशन बी, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेट कराना। वेब बेस जो आपकी जो कास्टिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, वो आप मोबाइल के थ्रू या जो है वो कंप्यूटर के थ्रू जो है उसके आप उसको वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से। तो और अगर किसी एक पोलिंग स्टेशन में अगर कोई करप्शन हो रही है
तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? वो ये कि वो करप्शन वो ऑटोमेटिकली ये जो है कि फॉल्ट टॉलरेंस है ब्लॉकचेन, तो ये आपकी जो होगी ना जितनी भी करप्शन वो ऑटोमेटिकली वापस जो है वो ज़्यादा देर तक जो है ना वो डाटा चेंज नहीं रह सकता। वो वापस इम्प्लीमेंट होगा, जैसे वोट अगर किसी को देना है किस तरीके से देगा? वोट ये है कि उसको जब आप साइन अप करेंगे आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी उसकी, तो उस यूनिक आईडी से आप एक बार ही वोट कास्ट कर सकते हैं, एक बार लॉगिन करके एक बार वोट। तो वो आपको 2 आईडी से नहीं कर सकता? नहीं। क्या श्योरिटी क्या है इसमें, क्या फिनोमेना है, क्या प्रोसीजर? हर इंसान की जो है वो आईडी यूनिक होगी और जिसका एक पर्पस होगा जो उस बंदे से लिया जाएगा, यानी कोई भी एक आपका कोई NIC हो गया या ऐसी कोई चीज़ जो कि आप एक बंदे की एक ही होती है, दूसरे बंदे के पास वो चीज़ नहीं होती, तो उस चीज़ को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, और मुझे ये बताएं आपके ये जो प्रोसीजर है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा? नहीं, क्योंकि ये आप एक आईडी अलॉट कर रहे हैं एक पर्सन को, तो पहले वो आईडी अलॉट होगी, इसमें टाइम। अगर वैसे भी वोट कास्टिंग के लिए जाए तो इतनी लंबी लंबी क्यूज, लाइंस, बैलेट पेपर्स और ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, तो खैर उसके हिसाब से इतनी लाइंस वगैरह लगी हुई हैं, उसके बावजूद इतना टाइम लगता है। अगर आप आईडी अलॉट करेंगे तो और टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि वो सारे एक वक्त में बहुत सारे लोग उस आईडी को ले सकते हैं, जरूरी नहीं एक वक्त में वो एक ही को आईडी प्रोवाइड कर रहा होगा, जितने लोग लॉगिन कर रहे होंगे उनको अपने हिसाब से अलग अलग आईडी। ऑनलाइन बेस्ड होगी? जी ऑनलाइन। जी, एक वक्त में कितने लोग एक साथ सबमिट कर सकते हैं? सर ये उसके अभी इस चीज़ पे हमने उसको टाइम वो काम नहीं किया, अभी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि इथेरियम यूज़ करते हुए करें। ये कितना करेंगे आप मुझे बताइए जी? कितने लोगों को एट द टाइम वोटिंग कर सकते हैं, क्या आइडिया है? आइडिया अब जितने मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि हर एक ब्लॉक 4000 5000 जितने हो सकते हैं इसके अंदर, एक सिंपल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। क्योंकि आईडी जैम हो जाती है, हम CMS आईडी वगैरह जलाते हैं, अगर ज़्यादातर लोग उसको लॉगिन करें तो जैम हो जाती है। कोई इसकी आपने वो रखी है? इस पर भी हम इस पर 70% हमारा काम हो चुका है, इस पर भी हमने काम करना है इस चीज़। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये क्या आइडिया है आपका, ये प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा सा इसको बताएं। ये एक सेफ्टी कैबिनेट है जो कि पोर्टेबल है और चीप है। हमारी नॉर्मल लैब, छोटी लैब्स के लिए हमने डिज़ाइन किया है कि कोई भी लैब जो कि स्टूडेंट लेवल की लैब है वो उसे अफोर्ड कर सके, और इसका प्रिंसिपल सेम रहता है जो कि बड़े सेफ्टी लेवल बायो सेफ्टी लेवल 1 के कैबिनेट्स होते हैं कि वो पैथोजन से वर्कर और टेक्नीशियन सेफ रहता है। और जो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि जो हम इस ट्रायल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब उसको सही से स्ट्रिक वगैरह किया जा सके या उनके डायल्यूशंस वगैरह किए जा सके, तो वो पर्पस सेम रहता है। बाकी जो भी इसमें वर्कर है वो सेव रहता है उससे। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? आपने कहा वैसे वो जो नॉर्मली आते हैं मार्केट में प्रोडक्ट वो कॉस्टली होते हैं, लैक्स मतलब लैक्स में होती है उनकी पेमेंट्स, बट ये जो है ये 10,000 पड़ जाएगा आपको। तो ये अगर एक छोटी लेवल की लैब है या स्टूडेंट लेवल की लैब्स हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की लैब्स होती हैं, वो उन्हें आराम से अफोर्ड कर सकती हैं, और फिर हमारे स्टूडेंट्स को वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो कि टेक्नीशियंस को मिलते हैं, और वो स्टार्टिंग से ही बेस्ट रिजल्ट्स लाने के उनको अंदाजे होंगे कि क्या चीज़ इंडस्ट्री में रिजल्ट्स मिलते हैं वो स्टूडेंट लेवल पे मिल सकते हैं। वो स्टूडेंट लेवल पे मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपनी सेल्फ को इंट्रोड्यूस कराएं, कहाँ से बिलोंग्स करती हैं, क्या नाम? मैं अनिला शरीफ हूँ, मैं फ़ाइनल ईयर फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ। मैं जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में पढ़ती हूँ फार्मेसी में। अभी क्या प्रोजेक्ट लेकर आई हैं यहाँ पे? मेरा प्रोजेक्ट ये है कि मैं मोरिंगा ओलिफेरा, जिसे उर्दू में हम सुहांजना कहते हैं, उसके बेनिफिट्स पे है मेरा प्रोजेक्ट। उसमें हमने ये बताया कि सुहांजना की जो लीव्स, रूट्स या उसके जो सीड्स हैं वो कितने फ़ायदेमंद हैं। सीड्स बेसिकली मेरा मेन प्रोजेक्ट था कि उसके सीड्स के थ्रू जो हम वाटर प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं और हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं जो रूरल एरियाज़ में जो गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं पीने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो हम उन्हें इतना एजुकेट कर दें कि वो इन सीड्स के थ्रू जो है वो वाटर को प्यूरिफाई कर सकें। और इसके लीव्स, और अगर आप देखें तो बहुत सारे गाँव देहात वगैरह में ना लोग इसको खाते भी हैं बाकायदा, इसके लीव्स को, इसके रूट्स को, इसकी सीड्स वगैरह को, जो लंबे लंबे इसके होते हैं सीड्स की एक पूरी डाली सी होती है, वो खाते हैं, पकाते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट। बेसिक मेरा ये था कि इसकी सीड्स की जो है मैं प्रोसेस बताऊं कि किस तरह से वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। इसमें जो है ना सुहांजना की सीड से अंदर से ये जो इसके सीड कोट को हटा दें अगर हम, तो इसका सीड निकलता है। इसको हम क्रश करके थोड़े से पानी में इसका एक पेस्ट मिक्सचर सा बनाते हैं, और जिस पानी को हमने साफ़ करना होता है ना उसको 1 से 2 लीटर पानी अगर हमने लिया है तो इसका मतलब कि 15 ml या 20 ml इसका पेस्ट बनाएंगे, उसको उस पानी में मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से उसको शेक करेंगे इस पेस्ट को डालने के बाद, फिर उसे 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो जो हमारा जो कोगुलेशन का प्रोसेस हुआ है ना उस पानी में, वो सेटल डाउन हो जाएगा और हमारा जो साफ़ पानी है, मतलब जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो है
वो ऊपर आ जाएगा, उसे हम सेपरेट करके बॉईल करके या फिर क्लोरीनेशन या स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजार के, अब रूरल एरियाज़ में तो क्लोरीनेशन और स्टरलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकते, तो वहाँ पे हम उनको ये बताएंगे कि आप इसे बॉईल कर लो अच्छी तरह, बॉईल करने के बाद आप इसे आराम से पी सकते हो। ये जो लेवल ऑफ वाटर है उसमें आप बताएंगे कि इतने लेवल के बाद वाटर क्लियर होगा, ये इसकी डस्टी वो होगा एरिया? पता चल जाएगा जब आप उसको मिक्स करोगे ना, 1-2 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो आपको एक क्लियर रिजल्ट पता चलेगा, साफ़ एक क्लियर वाटर आपको नज़र आएगा ऊपर, और नीचे जो आपके जो भी वेस्ट हो गया ना वो एक नीचे बैठा हुआ साफ़ नज़र आएगा। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हो चुका है, आपको यूट्यूब में वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सबसे पहले तो बताएं आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्या आइडिया है? ये बेसिकली हम लोग अपने डिपार्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, BEMS बैचलर्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी को। हम लोग जिन्ना यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और ये बेसिकली 5 ईयर मेडिकल डिग्री प्रोग्राम है विद 1 ईयर कंपलसरी हाउस जॉब, और इसमें जब आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे आप किसी हर्बल मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं किसी एक डिजीज़ में, हेपेटाइटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गई, या फिर किसी मेडिसिन में काम कर सकते हैं, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं और आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम कर सकते हैं, आप फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, आप अपना कल्टीवेशन फार्म वगैरह खोल सकते हैं जिसमें आप अपने हर्ब्स वगैरह ग्रो करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और एज अ फीमेल आपको एक फुल मेडिकल नॉलेज होती है तो आप अपने घर में भी इमरजेंसी केसेस को हैंडल भी कर सकते हैं। और आपने स्कोप बताया अपने जो पूरे डिपार्टमेंट को कंप्लीट करने के लिए? MPhil कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, और इसके अलावा ये कि गायनाकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हम बेसिकली हर्बलिस्ट कहलाते हैं, और इसके अलावा ये डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ये फील्ड जो है रिकॉग्नाइज है HEC से भी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी रिकॉग्नाइज है। अच्छा, लास्ट में अपने नाम मेंशन कर दें। मरियम महमूद। कौन सी यूनिवर्सिटी? जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है? फर्स्ट ईयर। वासी उस्मान। जिन्ना यूनिवर्सिटी? यस, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोड्यूस करा दें। सर, मेरा नाम आकिब है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ताल्लुक़ है मेरे स्पेस साइंस एंड प्लानिटरी एस्ट्रोफिजिक्स के डिपार्ट से, और ये सब मेरी टीम है, मैं इस टीम का सुपरवाइज़र हूँ। हम लोग बेसिकली UAVs के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं पास्ट 2 ईयर्स। थोड़ा सा बता दें, लोगों को नहीं पता होगा। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी कि एक ड्रोन्स जो कि बिना पायलट के, यानी कि जहाज़, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर इसे कहूँ तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के ऊपर हम लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली प्रोडक्ट है हमारी वो क्वाडकॉप्टर, जो कि हमने कार्बन फाइबर के ऊपर डिज़ाइन किया है। ये रेसिंग पर्पज़ के लिए डिज़ाइन था सर, और इसके अंदर हमने NCERT के अंदर जो रेसिंग कॉम्पिटिशन होते हैं उसके अंदर फर्स्ट पोजीशंस भी यानी कि हम लोगों ने ली थी। क्वाडकॉप्टर? जी सर, ये मुझे क्वाडकॉप्टर दो। ये हमारा क्वाडकॉप्टर है जो कि टोटली फुली कार्बन फाइबर के ऊपर डिज़ाइंड है, और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है इसके अंदर, और इसका फ्लाइट क्या वेट होगा इसका नेट वेट? इसका नेट वेट 1.5 kg है। 1.5 जी सर। ये कितनी हाइट पे जाएगा? सर ये मैक्सिमम इसको 400 फीट तक हम लेके जा सकते हैं। 400 फीट तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि सर उसके बाद सिविल एविएशन की रेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं तो वो अलाउ नहीं करते हैं हमारे को, और वैसे भी ये रेसिंग पर्पज़ के लिए है तो इतने ज़्यादा हाइट पे जाके तो इसकी मैन्यूरेबिलिटी में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो एयर के गस्ट वगैरह से फील करने पड़ेंगे। तो ये बताएं मुझे बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? आपने 3 चीज़ें डिज़ाइन की, क्या पर्पज़ था इसको डिज़ाइन करने का? सर देखिए, बेसिकली कुछ कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन हैं हमारे, जैसे कि हमने आपको एक हेली का डिज़ाइन देना चाहा कि एनर्जी एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए, कि अगर हमारे को किसी चीज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं और हम अपनी एनर्जी को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो जो एक ओल्ड फैशन डिज़ाइंस जो हमारे पास चल रहे हैं हम उनको हटा के एक नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कराएं, एक सिंपल मैकेनिज़म्स के ऊपर, लेकिन इससे हमारी मेंटेनेंस वगैरह भी कॉस्टली ना हो, चीप हमारे को पड़ जाए। तो एक तो हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है। सेकंड सर, हम लोग डिफेंसिव पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे थे चीज़ों को। अब हमारे पास इस वक्त सर्विलेंस पर्पज़ के लिए बहुत सारे ड्रोन्स हैं, और जो लोगों के सॉल्यूशंस के लिए एड्स, फर्स्ट एड्स वगैरह के लिए बहुत सारे इस वक्त ड्रोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कोई ऐसा ड्रोन अवेलेबल नहीं है जो कि हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री उसको यूज़ कर सके फर्स्ट हैंड के ऊपर अपनी बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए, या के स्ट्राइक्स के लिए, जो कि हमारे फाइटर जेट्स के साथ फॉर्मेशन में फ्लाई करके कहीं ना कहीं स्ट्राइक्स वगैरह कर सकें। तो हम लोगों ने ये इसको जो डिज़ाइन करने का मकसद है, इसे UCAV कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल बनाने का यही है कि हमारी आर्म फोर्सेज, एयर फोर्सेज से यूज़ कर सके अपने जेट्स के साथ फॉर्मेशन में फ्लाई करने के लिए भी, वरना 500 किलोमीटर्स तक की रेंजेस को बॉर्डर प्रोटेक्शन पर रहते हुए अपने आप को फेल सेफ रखें अपने आप को। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये 3rd इनोवेशन समिट के अंदर स्कूल के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। आइए मालूम करते हैं इनके क्या प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन से स्कूल से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर। तो ये बताइए कौन से स्कूल से हैं आप? पहले सर दी स्मार्ट ग्रामर सेकेंडरी स्कूल हॉक्सबे कैंपस। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये बताएं कौन से स्कूल से हैं? 10 स्मार्ट ग्रामर सेकेंडरी स्कूल से हूँ मैं। मेरा नाम लाइबा है। अच्छा। मैं 9th क्लास में हूँ। तो क्या प्रोजेक्ट यहाँ पे लेकर आई हैं? मेरे पास एक केमिकल है जिसकी प्रिपरेशन में बताना चाहती हूँ। बिल्कुल बताएं।
आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन कैसे होती है। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद NaCl सोडियम क्लोराइड लेंगे, इसमें डाल के इसे हम अच्छी तरह शेक करेंगे। शेक करने के बाद जो हमारे पास एक सोल्यूशन तैयार होगा उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालेंगे और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद उसमें एक रिएक्शन करवाएंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। जब रिएक्शन के बाद इसमें से क्लोरीन और हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगी और हमारे पास एंड में कॉस्टिक सोडा तैयार हो जाएगा। ये कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री में 56% यूज़ होता है और पेपर इंडस्ट्री में 25% यूज़ होता है और ये हमारी स्किन को ईजिली बर्न कर सकता है। गुड वर्क, गुड एफर्ट, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपनी सेल्फ को इंट्रोड्यूस कराएं, कहाँ से हैं, क्या नाम है, उसके बाद जाके बताएं क्या आइडिया है आपका, क्या प्रोजेक्ट लेकर आए। सर माय नेम इज़ मुबशिर सईद फ्रॉम SMA रिजवी टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। सर हमने ये मशीन जो है डिज़ाइन करी है ब्रिंडल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। इस पर आप मटेरियल की हार्डनेस चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मटेरियल की हार्डनेस चेक करेंगे आप वेरियस मटेरियल्स में ले सकते हैं, MS होता है, SS होता है, लेकिन ये मशीन की जो रिक्वायरमेंट है वो MS हम लोग इस पर कर रहे हैं चेक माइल्ड स्टील, क्योंकि वो थोड़ा SS के मुकाबले में लो होता है, लो क्वालिटी होती है, तो उस पर चेक हो जाएगा। SS का थोड़ा इसमें मुश्किल हमें पेश आएगी, तो स्पेसिफिक मशीन होती है इंडस्ट्री में इसकी, लेकिन हमने एज ए स्टूडेंट इसको डिज़ाइन करा है इंस्टीट्यूशनल पर्पज़ के लिए, एज ए स्टडी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके इंडस्ट्रियल बेनिफिशियल बताएं या आपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से बेनिफिट्स क्या हैं? इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखें, हम जो इंस्टीट्यूट में बेसिकली हम लोग काम करते हैं उसमें हमारे पास बोल्ट यूज़ हो रहे होते हैं, माइल्ड स्टील हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, तो हम उसके हम लोग चेक कर लेंगे, एलोगेशन चेक कर सकते हैं इसमें उसकी, और बेसिकली इसमें 4 to 5 टेस्ट और होते हैं, मज़ीद अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। थैंक यू, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? राशिद अली। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जिना पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर पास आउट मैकेनिकल डिपार्ट से। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आइडिया लेकर आए? सर ये हमारा 3rd ईयर का प्रोजेक्ट है, लीनियर पिक एंड प्लेस रोबोट। ये लीनियरली वर्क करता है, पिक करता है एंड प्लेस कर देता है। आपके ऑब्जेक्ट को ये सेंस करेगा सेंसर के थ्रू, देन इसका 7 सेकेंड टाइमर चलेगा, उसके बाद ये इसे पिक करेगा और प्लेस कर देगा। 7 सेकेंड इसका टाइमर जैसे ही कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये इसे पिक करेगा, जज करने के बाद ये इसको प्लेस कर देगा। इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होगा सर ये, इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट को ये पिक एंड प्लेस करेगा। आपकी प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, कार हो सकती है, शैम्पू हो सकता है, ये उसे पिक करेगा और प्लेस कर देगा प्रोडक्शन लाइन के अंदर। जैसे 7 सेकेंड कंप्लीट होंगे ये इसे पिक करेगा और देन प्लेस कर देगा। एनीथिंग एल्स सर, कोई सवाल? एफिशिएंसी क्या होगी इसकी अगर कोई फर्जाइल प्रोडक्ट हुआ जी ब्रेक होने वाला, जैसे ग्लास हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन? तो उसके लिए हम इसके जस्ट 2 चीज़ें इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। एक इसके जॉज अभी मेटल के बने हुए हैं, सॉफ्ट बनेंगे, और इसके अंदर प्रेशर रेगुलेटर वेल्व लगेंगे, वो प्रेशर भी रिड्यूस कर देंगे। और जैसे एक अंडा एक बहुत सॉफ्ट चीज़ है, उसे पिक करेगा अभी इस पर तो ब्रेक हो जाएगा। सेंसिटिव जॉज होंगे, उसे पिक करके एंड प्रेस इजीली कर देगा। तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है अगर कोई परचेज़ करना चाहे? अभी तो इसकी कॉस्ट है 20,000 जी। अगर आपने किसी को ये सेल आउट करना है तो कितने में ये बिकेगा? अगर वो चाहे कि मैं मल्टीपल चीज़ें ग्रैब करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि वो इसके अंदर क्या इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है और कौन कौन सी चीज़ें लगाना चाहता है, उस हिसाब से फिर इसकी रिक्वायरमेंट शो। अभी इस पोजीशन में ये कितने का है? अभी इस पोजीशन में ये 20,000 का है। 20,000 का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सर मेरा नाम मुनव्वर अली सिद्दीकी। कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं? मैं जिना पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट नॉर्थ नादौर नियर बोर्ड ऑफिस। ओके, तो क्या लाए यहाँ पे? सर मैं बेसिकली IT का प्रोजेक्ट है मेरा, और मुझे मेरे सुपरवाइज़र इंजीनियर जायद खुर्शीद हैं फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी। ही इज़ अ पास आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी, और मैं IT इंजीनियर हूँ, पास आउट एसोसिएट इंजीनियर फ्रॉम जिना पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट। मेरा आज प्रोडक्ट है एंड्रॉयड बेस्ड ऑडियो इज यूजिंग ब्लूटूथ। पूरे घर के कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आराम से बआसानी तौर पे चला सकता है। तो ये होगी? इसकी रेंज अभी तो 100 मीटर रेडियल है, ये ब्लूटूथ की रेंज पे डिपेंड करता है। ये भी ब्लूटूथ मॉड्यूल जो हमारा है उसकी 100 मीटर रेंज है, तो ये 100 मीटर रेंज अभी हमें प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, तो यूज़र इसको कितनी दूर से इंटरफेस कर सकता है? यूज़र इसको कितनी एग्जैक्टली 100 मीटर से कर सकता है। 100 मीटर रेडियल मींस 50 में आ जाएगी इसकी। तो सही है, लेकिन फिर भी पूरी कंप्लीट नहीं मिलती ना, डिस्टॉर्शन आती है कुछ ना कुछ। डिस्टॉर्शन 50 में नहीं आएगी। इसको 100 को मैंने और रिड्यूस करके 50 कर दिया, तो 50 में। अच्छा, आपने 50 में। मैं अगर आपको थोड़ा दूर जाके भी इनके चला के दिखाता हूँ आपको, तो ये जी, आप ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली यस सर। तो ये आपने एक होम ऑटोमेशन किया है
behalf of Bluetooth. Yeah, behalf of Bluetooth. ब्लूटूथ के थ्रू आप कंट्रोल करा रहे हैं, होम ऑटोमेशन करा रहे हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करें अपनी सेल्फ को, कहाँ से हैं? मैं सहरिश हूँ और चेन्नई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से हूँ। अच्छा, तो क्या आइडिया है यहाँ पे आपके पास? बेसिकली वी आर कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फ्यूल। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है और हम चाह रहे हैं कि हमारा बेसिक जो पर्पस है हम उसकी रिडक्शन करवा दें, साथ में उसकी कन्वर्जन भी करवा दें, तो उससे बेनिफिट मिलेगा हमारे एनवायरनमेंट को भी और हमें भी इकोनॉमिकली फ़ायदा मिलेगा। हमारा जो कन्वर्टर अपनी गाड़ी के एग्जॉस्ट में फिक्स होगा और यहाँ जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो आपका मतलब इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होंगे और इसके बाद कन्वर्जन पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग ने ये काम नैनो स्केल पे ले जाकर किया है और ग्राफीन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, तो इसकी बेस पर ये कन्वर्जन पॉसिबल है, आपको फ्यूल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इससे ये होगी कि आपको 1 लीटर पेट्रोल आपको 4 लीटर फ्यूल के अंदर कन्वर्जन दे रहा होगा। अच्छा, तो आप इनपुट से ज़्यादा आउटपुट दे रही हैं, तो ये एफिशिएंसी के रूल्स के ख़िलाफ़ है, तो इसको थोड़ा सा मुझे बताएं कि किस तरीके से। बेसिकली नैनो स्केल में होता ये है कि आपके पास जो भी चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है इस स्केल पे, वो नैनो स्केल पे ले लगे पॉसिबल है। नैनो स्केल में होता क्या है कि आपके पास कोई भी मटेरियल है इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो भी काम इम्पॉसिबल है वो नैनो स्केल में हम उसे पॉसिबल करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसको आपने रिएक्शन कराने के लिए क्या रखा है यहाँ पे, कोई फिनोमेना है? हमारे पास ये एक मेटल कंपोजिट है जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। इसका हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी ग्राफीन से ही बनाया है। इसके अंदर हम लोगों ने कपलिंग करवाई है मेटल एंड मेटल ऑक्साइड की। अब ये जो कपलिंग हुई है मेटल एंड मेटल ऑक्साइड की, बेसिकली ये बेसिक चीज़ है जो कन्वर्जन करवा रही है। अच्छा, रफ आइडिया है कि ये कितने अरसे में एम्प्टी हो जाएगा? बेसिकली ये जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट उसके बाद ही हम बता सकते हैं, अभी नहीं बता सकते कि पूरी टेस्टिंग वगैरह होगी उसके बाद हम बता सकते हैं। तो कुछ आइडिया नहीं है कि ये इतने अरसे के बाद या इतने घंटे के बाद? बेसिकली ये जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर तो हम कोई एस्टिमेटेड आइडिया नहीं दे सकते, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर चल रहा होता है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये हम कंट्रोल करना पड़ता है इसके ऊपर। आगे जाकर हम देखेंगे क्या स्ट्रेटजीज है, क्या कंडीशन है, उस लिहाज से हमें कंट्रोल करेंगे। किस किस चीज़ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बाइक्स वगैरह पे? सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस है वो व्हीकल्स के ऊपर है। व्हीकल्स करने के बाद हम बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आएंगे, फिर हम हर उस चीज़ पे कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास पॉल्यूशन सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड। जनरेटर्स वगैरह पे अप्लाई हम कर सकते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपनी सेल्फ इंट्रोड्यूस करें और बताएं कि आपका क्या आइडिया है यहाँ पे। आई एम उम्मुल किराम शब्बीर। I'm Raman Badr. I am Samina Alam. And we are from Jinnah University for Women from the Department of Pharmacy. We are displaying our research work, that is formulation design of a novel fast disintegrating tablet, that is atorvastatin calcium 20 mg using different super disintegrants. Atorvastatin is prescribed mostly all around the world as a first-line lipid lowering agent and is extensively used for the cholesterol lowering. आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ये डिस्प्ले में किया हुआ है कि डिफरेंट फूड्स है जिसकी वजह से atorvastatin जो है हम यूज़ कर सकते हैं, या लाइक कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई हो जाए। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताएंगी? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक फैट वैक्सी सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये हमारी हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए, विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए, बाकी डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में 2 टाइप से होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली इन चीज़ों की प्रोडक्शन करवा रहा होता है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रहा होता है। अब हमारा जो एंजाइम होता है वो दोनों टाइप के कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोड्यूस करवा रहा होता है, लेकिन इन अ लिमिटेड अमाउंट। लेकिन जब हम ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो ये ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है। वो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज़ में फैटी एसिड के साथ जो है प्लाक फॉर्मेशन करवाने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और जो ब्लड जाना होता है उसको वो सही से नहीं जा सकता, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपरटेंशन। आपने मेंशन भी किया है। यस, हियर इसके अंदर ये इस तरह से कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और एट टाइम्स वो ब्लॉक भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ हो जाएंगी, ब्रेन ब्लॉकेज हो जाएगी, स्ट्रोक आ सकता है। ये सारी कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आ सकती हैं। इसके लिए हमें हमारी डाइट को मेंटेन करना होता है। इसके अंदर हम चिकन मीट वगैरह उसको एलिमिनेट कर दें, बटर को एलिमिनेट कर सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, जिंजर, टर्मरिक, ये सारी होम रेमेडीज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इससे भी नहीं होता फिर हम जो है अपनी ड्रग पे आते हैं, टैबलेट लेते हैं, मेडिसिन देते हैं।
तो जो टैबलेट हमने बनाई है दैट इज़ एटोवास्टैटिन कैल्शियम, ये बेसिकली क्या करती है कि ये इमीडिएट रिलीज ड्रग है, ये 30 मिनट्स में जो है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। देखिए जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट कम हो रही है, तो इसकी इससे जो है वो ह्यूमन हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो इनोवेटिव ब्रांड्स है यकीनन जो भी है जो 2200 की मिल रही हैं ये ब्रांड्स, ये 10 टैबलेट्स बेसिकली 2000 या 3000 के दे रही हैं। ये उसी टैबलेट को हमने अलग तरह से फॉर्मुलेट करके दूसरे एक्सिपिएंट्स और डिसइंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हमने उसकी कॉस्ट इस तरफ रिड्यूस कर दी कि वो 250 की भी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कॉस्ट थोड़ी आपने उसकी कम की है और इसके बेनिफिट वही हैं। बेनिफिट भी वही है। इसके अलावा इसकी बायो अवेलेबिलिटी हमने चेक की तो उसमें एक और नया पीएच सोल्यूशन, नया ऑर्गन जिसके ऊपर ये डिज़ोल्व हो सकता है, वो हमने इसमें जो इन्वेंट किया है। साथ में हमने इसकी डिफरेंट टेक्निक्स के जो होती है लाइक HPLC के थ्रू ये जो है वो प्रीवियसली जो है वो US फार्माकोपिया के अंदर HPLC से बड़े एक्सपेंसिव सॉल्वेंट से ये डिटेक्ट हो रहा था। प्रोडक्ट इसको लॉन्च किया जाए तो कितनी कॉस्ट होगी? 250 तक, हार्डली 250 तक, सब लेबर कॉस्ट वगैरह हर चीज़ मिला के। ये जो टैबलेट्स आती हैं वो ब्लिस्टर पैक में होती हैं बेसिकली, हमने इनको जार में भी रखा है। ये इनकी पैकेजिंग भी डिफरेंट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये जार में होते हुए भी इनके अंदर कोई इनका स्टेबिलिटी इशू नहीं आ रहा। आप देखिए 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक इन टैबलेट्स में कोई हमें क्रैक्स नज़र नहीं आए, कुछ नहीं आए। Exactly. हमने अपने जो स्टोरेज कंडीशन है उसको मेंटेन किया हुआ था। यूनिवर्सिटी के अंदर हमने काम किया, जिनाई यूनिवर्सिटी में स्टेबिलिटी चैम्बर है उसके थ्रू काम किया है, और इसके अलावा एम्बिएंट टेम्परेचर में सारी चीज़ें हमने रखी है। तो तमाम पैरामीटर से हमने इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश की ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें इसमें। चलिए, गुड आइडिया है, गुड प्रोजेक्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो व्यूअर्स, हमारे साथ यहाँ पे एक पर्सन मौजूद हैं जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और साथ में टीचिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले अपनी सेल्फ को इंट्रोड्यूस करा दें। मेरा नाम हुमायूं कुरैशी है। मैं IT इंडस्ट्री से 50 साल से वाबस्ता हूँ। मैं IBM में काम करता था और अब मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी कंपनी IoT कंपनी खोली है, इसका नाम है डेटालॉग। हम लोग मुख्तलिफ़ सॉल्यूशंस बना रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ। अभी मैंने थोड़े से प्रोजेक्ट्स देखे हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के और बड़े इम्प्रेसिव हैं। सब IoT टेक्नोलॉजीज़ बच्चे हमारे यूज़ कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये बहुत आगे जाएगी ये चीज़ पाकिस्तान के लिए। ये एक गेम चेंजर है। मैं हर जगह कहता हूँ कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सारे लोग बराबर होते हैं, और नई टेक्नोलॉजी में जो पहल कर ले और अपनी नए प्रोडक्ट्स ले आए और अपनी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बना ले तो वो आगे चला जाता है। अभी इंडस्ट्री में इसका इदराक नहीं हुआ है। पाकिस्तान में इदराक मेरे ख्याल में ज़्यादा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में, जिस तरह के ये लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इस IoT के एरिया के अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है कि हार्डवेयर वालों को और सॉफ्टवेयर वालों को टीम वर्क के साथ काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ हम लोगों को सीखनी पड़ेगी, असातिज़ा को भी और तलबा को भी, कि अपने सॉफ्टवेयर साइड के जो लोग हैं उनसे भी कोलैबोरेशन करें। हार्डवेयर वाले सिर्फ कुछ नहीं कर सकते और सॉफ्टवेयर वाले सिर्फ कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे साथ यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हमदर्द मौजूद हैं, मैडम दुरेजबीन। सबसे पहले इनके व्यूज़ ले लेते हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ से रिलेटेड कोई व्यूज़ देना चाहती हैं? कैसा इवेंट था, कैसा यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया? एक्चुअली ये 2 दिन का इवेंट था। इन्वेंशन टू इनोवेशन समिट, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स बिल्ड पाकिस्तान, लेट्स इनोवेट पाकिस्तान। तो इसमें जो था वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमारे भी स्टूडेंट जो हैं वो ऑलमोस्ट 30 ग्रुप थे, जिसमें पोस्टर्स भी थे और जिसमें जो है वो प्रोटोटाइप स्टूडेंट ने प्रेजेंट किए थे। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लोग आए, उन्होंने वैल्यूटर्स भी आए, उन्होंने स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया, वो अप्रिशिएट उन्होंने किया। स्टूडेंट को जो है वो एक अच्छा मोटिवेशन मिली और उनको ये भी आइडिया हुआ कि मतलब बाहर की दुनिया कैसी है यूनिवर्सिटी के अलावा। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव लेसन भी था, लर्निंग भी थी और मैसेज भी था कि वो अपनी चीज़ों को जो है। मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इवेंट से रिलेटेड? एक्चुअली ये जब आप बाहर आते हो तो आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ता है। आपको ये नहीं, आप जो है दूसरी चीज़ें देखने को भी मिलती हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी के लोगों से, बच्चों से मिलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, आप कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स का विजन बढ़ता है, उसका ब्रॉड जो है उसको लेवल पे उनको देखने का मौका मिलता है। तो ये स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव मैसेज है, उनको आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आए हैं स्टूडेंट तो हमें बहुत अच्छा लगा, और इससे ज़्यादा और भी स्टूडेंट आए और वो पार्टिसिपेट करें, इसमें भी करें, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। सो दैट्स गुड। थैंक यू मैम।
थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ये था KU में 3rd इनोवेशन समिट का एक इवेंट। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो हमने कवरेज की, मेहनत की, आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे हमने विज़िट किया, डिफरेंट स्टॉल्स का विज़िट किया और आपको तमाम प्रोजेक्ट दिखाने की कोशिश की है। फिर भी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट हम कवर नहीं कर सके क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है सब तमाम कवरेज करने के लिए। तो जो हम कर सकते थे, पॉसिबल थी, वो हमने की। उम्मीद करता हूँ आज की मेहनत आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मैडम मोहम्मद